हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे। आप लोग फटाफट से मिला लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो रहेगा 3 से 4 मिनट का। फटाफट मिला लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। और मोर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करिए। क्लास 10 हिंदी का आंसर की देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था आप लोग का गद्यांश से दिया गया था, यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का दिया गया था। इसमें पहला क्वेश्चन था साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाता है वो आपका दर्पण हो जाता। अगला क्वेश्चन है जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होता है वो होता साहित्य। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाता है वो हो जाता जाति, ऑप्शन नंबर सी। फिर है साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। तो इसमें वीरगाथा काल, भक्ति काल और आधुनिक काल, यानी कि तीनों काल को भी देखा जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाता इनमें से। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक इस पोएम का आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन था किसके आने पर भयभीत न होंगे। तो यहाँ पर विघ्नों का दल चढ़ आने पर, फर्स्ट नंबर पर ही दिया गया यहाँ पर विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें भयभीत न होंगे। फिर क्वेश्चन था भारतवासी किसकी खातिर गर्हित कर्म निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है क्षुद्र स्वार्थ। फिर कभी क्या आशा करता है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आप लोग का भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत माता हमें क्या देती है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता खाने की विविध वस्तुएं। ये माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रियाभेद है। तो इसमें ऑप्शन था सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो क्रियाभेद हो जाता वो बिल्कुल हो जाता सकर्मक क्रिया। फिर क्वेश्चन है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा सो रहा है, विक्रम उपन्यास पढ़ता है, वह पानी पी रहा है, रीता पत्र लिखती है। अकर्मक क्रिया हुआ होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसमें हो जाता है बच्चा सो रहा है। फिर मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आश्रित उपवाक्य होता है। क्वेश्चन है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है। तो यह एक उपवाक्य है। फिर क्वेश्चन है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है सरल, संयुक्त, मिश्र, उपवाक्य। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। फिर है हमें अपनी सभ्यता डॉट डॉट संस्कृति पर गर्व है, सही अव्यय पद को चुने। बिल्कुल सही जो अव्यय पद होता है वो होता और। अगला नंबर का क्वेश्चन आम का एक अर्थ होता है फल होता है और दूसरा अर्थ क्या होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य होता है। फिर निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन है। घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है, माँ से चला नहीं जाता, प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई। तो भाववाच्य उसे कहते हैं जिसमें जिस वाक्य में नहीं शब्द का उच्चारण होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माँ से चला नहीं जाता। फिर है माता पिता कौन सा समास है। तो माता पिता आप लोग का द्वंद्व समास है। जितने भी ऐसे शब्द रहते हैं बीच में टेस वाले वो सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, आप लोग याद रख लीजिए। 17 नंबर में दिया है आप लोग का 17 और 18 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश यह जो गद्यांश है ये किस पार्ट से लिया गया है। तो यह लिया गया आप लोग का एक कहानी, यह भी एक चैप्टर है उससे लिया गया। फिर बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कौन सी भावना उत्पन्न हो गई। तो इसमें लेखिका के मन में जो भावना उत्पन्न हो गई इनकी भावना उत्पन्न हो गई। पर एक पोएम दिया गया है, इससे आंसर दिया गया है प्रस्तुत काव्यांश किस पार्ट से लिया गया है। ये जो काव्यांश है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ये जो लिया गया है ये उत्साह चैप्टर से लिया गया है। कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो कविता में बादल प्रतीक है होरस और क्रांति का। बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बालाजी का मंदिर में जाया करते थे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बताइएगा कि आप लोग का टोटली कितना सही हुआ है ऑब्जेक्टिव में। फिर है बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। तो बूढ़ा मरियल सा आदमी कैप्टन चश्मे वाला था। 23 नंबर का क्वेश्चन था बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के थे। बाल गोविंद भगत का जो उम्र था वो 60 वर्ष था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है। तो कहानी लेखन के लिए ये चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। इसमें विचार, पात्र और घटना तीनों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा शिव जी के धनुष को तोड़ा था। एक दोहा से लिया गया है क्वेश्चन। गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो है योग संदेश को। जो उद्धव योग संदेश लेकर के गए थे गोपियों के पास, उसी को गोपियों ने करुई ककरी बताया था। 27 नंबर का क्वेश्चन है कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। तो छाया को छूने से दुख की प्राप्ति होती है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है। ऑप्शन है माँ, पत्नी, पिता, शिशु। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को निहार रहा है, शिशु निहार रहा है। 30 नंबर का सवाल है रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है इंग्लैंड की रानी थी वो, ना कि पाकिस्तान बल्कि इंग्लैंड की रानी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। ये आप लोग कृतिका बुक से लिया गया है फर्स्ट सवाल।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Audio Jungle.